हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथों, जैसा कि आरआरबी ग्रुप डी 2026 का एग्जाम डेट आउट हो चुका है, जो कि साथों 3 अगस्त से पेपर की शुरुआत होने जा रहा है। तो टारगेट हमारा केवल एक ही है, वह है 3 अगस्त। और साथों 24 जुलाई को आप सभी का सिटी इंटीमेशन स्लिप भी आउट हो जाएगा कि आपका एग्जाम किस शहर में होने वाले। आप जानते हैं कि आपका पेपर 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच में होने वाले हैं। इस बार 22,000 पदों के लिए आप सभी का एग्जाम होने जा रहा है। तो साथों, जो आरआरबी ग्रुप डी के पेपर में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा था जिस सब्जेक्ट से, रीजनिंग के, तो 20 सवाल आज की सेशन में आप सभी का पक्का होने वाले हैं। क्योंकि साथियों, बार बार यही प्रश्न आपको अपने शिफ्ट में देखने को मिलेगा। क्योंकि साथियों, जो 2025 में 27 नवंबर से लेकर 10 फरवरी के बीच में हुआ था, लगभग 101 शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो हर शिफ्ट में साथियों यही 20 सवाल आए थे। तो सेम टू सेम उन्हीं 20 सवालों को आज की सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आपको अपने परीक्षा से पहले इस क्लास को जरूर देखना और डेली क्लास को देखना है। एक क्लास आप सभी को सुबह 8 बजे देंगे, 11:30 पर देंगे और एक रात 8 बजे। क्योंकि इस बार हमें सारे सब्जेक्ट में भाई काफ़ी अच्छा स्कोर करना है। क्योंकि आपने भाई कट ऑफ को देखा होगा, जिस भी जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, लगभग आप सभी का टारगेट भाई 75 प्लस होना चाहिए। क्योंकि हर एक जोन में भाई कहीं 76 जा रहा है तो कहीं 77 गया है, आपने देखा होगा रिजल्ट। और हर एक जोन का कट ऑफ भी आपने जरूर देखा होगा। तो इसलिए साथियों, टारगेट बनाए कम से कम 75 प्लस आप स्कोर सही करें। ठीक है। तो इस क्लास में सातों रीजनिंग के 20 सवाल आप सही करेंगे। लगभग इन 20 सवाल में से भाई 7 से 8 सवाल आपको परफेक्टली सही करना है। ठीक है। पूरे 20 सवाल को आप अटेम्प्ट करेंगे, इसलिए कॉपी पेन लेकर साथ में बैठिए और जितने भी प्रश्न आपके सामने आएंगे खुद से पहले सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए, आपके स्क्रीन पर सोच समझकर उत्तर करिएगा। ठीक है। देखिए, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 26, 42, 58, 74, 90। यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया है, बताएंगे आप सभी लोग। हल करिए, जांचिए, परखिए, उसके बाद अपना उत्तर निकालिए। कॉपी पेन लेकर भाई हर एक सवाल का उत्तर निकालेंगे। ठीक है। 26, 42, 58, 74, 90। जब इस तरह का सवाल आता है तो आप जानते हैं कि नंबर बढ़ रहा है, यानी इसमें कुछ ना कुछ ऐड हुआ होगा तभी नंबर ये बड़ा है। देखिए 26 से 42, यानी 26 में साथ ही इसमें प्लस 16 करेंगे तो 42 बन जाएगा। 42 से 58 कैसे बन सकता है? तो इसमें भी देखिए प्लस 16 हुआ है। 58 से 74, तो 58 में आप प्लस 16 करिए, इसमें भी 74 हो जाएगा। 74 से 90, तो इसमें भी प्लस 16 हुआ है। यानी इसमें लॉजिक देखिए प्लस 16 हुआ है भाई। यानी कि जो लास्ट नंबर 90 है, इसमें हम कितना ऐड करेंगे? प्लस 16 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 90, 10, 100, 6, 106 हो जाएगा। यानी कि साथियों, इस सवाल का पहला ऑप्शन देखिए परफेक्टली होगा, यानी कि प्रश्न चिन्ह की जगह पर 106 आंसर आएगा। क्लियर? तो पहले का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होंगे। तो साथियों, किसी भी सवाल पे आपको डाउट होगा तुरंत भाई कमेंट बॉक्स में बताएंगे। डाउट लेकर आप बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अगला सवाल को हल करिए। हर एक सवाल पे आप सभी को हम 1 से 2 मिनट का समय देंगे, उससे ज़्यादा समय का ये सवाल नहीं है भाई। 1 से 2 मिनट बहुत है आपके लिए। ठीक है। इसको हल करिए। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? JSF10, LUH 11, NWJ 12, PYL 13 क्वेश्चन मार्क। इसमें तो भाई अक्षर और नंबर दोनों साथ में दिया है। यानी कि साथियों, जब अक्षर और नंबर साथ में दे तो सबसे पहले आप नंबर को टैकल करिए, आसान सवाल हो जाएगा वहीं से। देखिए 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, तो सिंपल है भाई, प्लस 1 हो रहा है इसमें। तो आप क्या करिए, 13 में साथियों प्लस 1 करेंगे 14, यानी कि नंबर हल करने में हमारा 14 है। देखिए ऑप्शन में देखिए 14 14 दिया है, इसका मतलब कि हमें अक्षर अब हल करना होगा। ऐसे कहीं आपको सवाल मिलेंगे कि सारे नंबर अलग रहेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसलिए भाई नंबर को हल करने के बाद तुरंत ऑप्शन देखिए अलग मिल गया तो आप समझिए कि आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अब देखिए साथियों, अक्षर को हल करते हैं। तो पहले अक्षर का हम लोग कोडिंग निकालेंगे, जैसे JL, L से N, N से P, तो कितना आएगा भाई? JLNP। देखिए साथियों, J10, L12, N14, P16। अब ध्यान से देखिए, इसमें प्लस 2 हुआ है भाई। 10 12, 12 14 प्लस 2, 14 16 प्लस 2। तो इसी प्रकार 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 में कौन आएगा? R आएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन R से शुरुआत हुआ है? एक तो B ऑप्शन R से है, एक D ऑप्शन। इन्हीं दोनों ऑप्शन में से कोई हमारा आंसर आ जाएगा भाई।
क्योंकि भाई पहले अक्षर का जब हम लोग रिलेशन निकाले तो आर आया। देखिए इसमें आर है, इसमें आर है, या तो दूसरा अक्षर ए आएगा या तो बी आएगा भाई। देख लीजिए, चेक करते हैं, हम दूसरे अक्षर का रिलेशन निकालते हैं। पहला अक्षर तो हमारा आर मिल गया है। देखिए यस यू डब्ल्यू वाई, ये सबसे आसान मेथड आपको बता रहे भाई। यस यू डब्ल्यू वाई, यस देखिए 19, यू 21, डब्ल्यू 23, वाई 25। दोस्त मेरे देखिए 19 से 21 प्लस 2, 21 23 प्लस 2, 23 से 25 प्लस 2, तो साथियों 25 में 2 जोड़ेंगे 27। अब बताइए 27 पे कौन अक्षर आता है? आप जानते हैं ए से लेकर जेड तक आपके मूल अक्षर होते हैं, तो जैसे ही 27 पे बढ़ेंगे वो ए से फिर से स्टार्ट होता है भाई। तो 27 पे ए आ जाएगा, 28 पे बी, 29 पे सी। तो पहला अक्षर हमारा आर मिला था, दूसरा अक्षर ए मिल गया था, और नंबर में देखिए 14 मिला था। आर ए 14 देखिए कौन सा है, देखिए आर ए 14, देखिए इसमें तीसरे अक्षर का रिलेशन मत निकाले भाई, टाइम नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, देखिए बी ऑप्शन परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। यन तीसरे अक्षर का रिलेशन निकालने जाएंगे, टाइम आपका वहीं पे वेस्ट होगा भाई। 90 मिनट में 100 सवाल मिलेंगे हल करने के लिए। 25 सवाल आपका साइंस भी रहेगा, 25 सवाल मैथ भी, और 20 सवाल करंट अफेयर का। भाई आप लोग करंट अफेयर पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ग्रुप डी के पेपर में जीके जीएस सिलेबस देते हैं, लेकिन साथियों वो पूछेंगे सीधे सीधे करंट अफेयर 8 से 9 महीने पहले का, तो उसको हम साथ में लेकर चलेंगे। इससे पहले सुबह 8 बजे क्लास हो चुकी है, उसको आप टैकल करके आइए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? एस आई एफ क्यू जी डी ओ ई बी एम सी जेड क्वेश्चन मार्क। हल करिए मेरे दोस्त, तुरंत पहले अक्षर का रिलेशन निकालिए ना। यस क्यू ओ और एम। यस देखिए 19, क्यू 17, ओ 15, एम 13। इसमें देखिए -2 हुआ है भाई, साफ साफ तुरंत दिखाई दे रहा है। यदि आपने हर एक अक्षर का कोड कर दिया, समझिए आपका 99% सवाल वहीं पे हल हो जाएगा। अब देखिए 13 में से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा भाई? 11। 11 पे कौन आता है? के आता है। देखिए कौन सा ऑप्शन के से, या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा। क्लियर? अब देखिए थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए। देखिए इसमें के ए है, इसमें भी के ए है, यानी कि जब हम लोग दूसरे अक्षर का रिलेशन निकालने चलेंगे तो ए आएगा भाई, क्योंकि ऑप्शन देखिए के ए है। पहला जब हमने रिलेशन निकाला अक्षर का तो के मिल चुका है। जब दूसरे अक्षर का रिलेशन निकालने चलेंगे तो भाई ए आएगा ना, क्योंकि के तो हमें मिल गया है। अब सीधे सीधे हम लोग तीसरे अक्षर का रिलेशन निकालेंगे। एफ डी बी जेड, एफ डी बी जेड। एफ देखिए 7 और 6, डी 4, बी 2। अब देखिए यहाँ पे जेड, आपका जेड कितना होता है? 26 होता है। देखिए 6 से 4 -2, 4 से 2 -2। अब देखिए यहाँ पे भाई बी को आप 28 करिए, तभी देखिए रिलेशन निकल पाएगा। 28 में से 2 करेंगे तभी। आप जानते हैं हमने आपको बताया कि 27 पे होता है, 28 पे बी। जब भी बी का रिलेशन जेड से बनाना हो, ए का रिलेशन एक्स से बनाना हो, या तो आपका रिलेशन ए से वाई से बनाना हो, तो हमेशा याद रखिए ए को 27 प्रीफर करिए, बी को 28 करिए। जिस प्रकार देखिए हमने इसको किया, तो इसमें -2 का रिलेशन, तो 26 में से -2 करिए 24। 24 में कौन आता है? एक्स आता है। सिंपल सा, के ए मिल चुका था, के ए एक्स हो जाएगा। पहला ऑप्शन परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। क्लियर? सभी को समझ आया? तो इस सवाल का ऑप्शन है मेरे दोस्त बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 को आप सभी हल करेंगे तुरंत। भाई हर शिफ्ट में 2 से 3 सवाल हर शिफ्ट में आया था भाई। देखिए निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए श्रृंखला आपका नंबरों का दिया है भाई, काफी लंबा चौड़ा। इसमें मेन होता है ना सवाल क्या पूछा है। देखिए दाएं से बाएं, ऐसे कितने विषम अंक हैं? सवाल पूछ रहा भाई, ऐसे कितने विषम अंक है? विषम अंक वो संख्या होती है जो साथ 2 से नहीं कटती है। ऐसे कितने विषम अंक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक है और ठीक बाद एक विषम अंक है। एग्जाम्पल, ऐसे कितने विषम अंक है? विषम अंक मतलब मान के चलिए 3 एक विषम अंक होता है, तो जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद एक फिर भी सम संख्या, यानी कि कोई 5। ये वाला आपको समीकरण चाहिए भाई, 2 3 5 वाला, यानी बीच में भाई एक विषम अंक, उसके पहले एक सम संख्या, उसके बाद में एक आपका विषम अंक। जैसे ये देखिए 3 के पहले एक सम संख्या 2 है, 3 के बाद एक 5 विषम संख्या। तो ये सवाल पूछ रहा आप सभी से, एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको बताया। समझ में आया? अब देखिए ऐसे हम विषम संख्या खोजेंगे जिसके पहले एक सम संख्या होना चाहिए, उसके बाद एक फिर से विषम अंक होना चाहिए। देखिए 5 एक विषम है, इसके पहले कोई संख्या नहीं होगा। 3 देखिए 3 है, 3 के पहले देखिए एक सम अंक 2 है, फिर उसका देखिए 7 एक विषम संख्या 7 मिल गया, यानी 1 मिल गया भाई।
एक समीकरण हमें मिल चुका है, एक ऐसी विषम संख्या मिल चुका है जिसके पहले एक सम संख्या और उसके बाद एक विषम संख्या। फिर उसके बाद ये देखिए 5। उसके बाद साथियों अभी आप इसमें भी चेक करेंगे भाई, जैसे कि हमें कितना मिला है 237 मिला है, तो 7 भी देखिए क्या है भाई, विषम संख्या है, लेकिन इसके पहले एक 3 1 आपका क्या आ जा रहा है, विषम संख्या आ रहा है, तो ये नहीं होगा 7। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए दोस्त मेरे ये 5 देखिए क्या होता है, एक विषम, इसके पहले एक 8 देखिए सम संख्या, उसके बाद एक क्या है विषम, देखिए 2 मिल गया भाई। ठीक है, फिर देखिए एक आपका क्या होता है भाई, विषम संख्या, उसके पहले विषम, ये नहीं होगा, हमें वो विषम संख्या चाहिए जिसके पहले एक सम उसके बाद एक फिर विषम। देखिए ये वाला 6 7 9, 7 देखिए विषम, उसके पहले 6 सम संख्या है, 9 एक विषम, 3 मिल गया भाई। क्लियर, समझ में आया, बहुत अच्छा। फिर देखिए फिर एक कहाँ पर भाई, विषम संख्या 9 है, 9 के पहले 7 विषम, ये नहीं होगा भाई। फिर देखिए 4 2 6 7, 7 के पहले एक, पहले देखिए 7 6 आपका सम संख्या है, लेकिन उसके बाद भी देखिए 6 सम संख्या, ये नहीं होगा। फिर ये देखिए 3 वाला, ये 3 देखिए, इसके पहले 3 के पहले देखिए 6 एक सम संख्या, उसके बाद देखिए 9 एक विषम संख्या, 4 मिल गया भाई, है ना। 4 ऐसे विषम संख्या मिले जिनके पहले एक सम और उसके बाद एक विषम अंक मिले हैं। फिर 9 के पहले एक विषम नहीं, 7 के पहले देखिए एक 9 नहीं होगा भाई, ये विषम है क्योंकि सम चाहिए हमें। फिर 5 के पहले देखिए 7 क्या है भाई, विषम अंक है, नहीं होगा। 1 के पहले देखिए एक सम, लेकिन 6 भी तो एक सम संख्या, ये नहीं होगा। फिर 9 देखिए 7, 9 के पहले एक सम संख्या, लेकिन 8 फिर देखिए एक सम संख्या, ये भी नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पे 3 के पहले एक 7 सम फिर सम, बस 4 मिले हैं भाई, 4 मिले हैं, है ना। ऑप्शन अब देखिए कौन कौन से दिया भाई, कितना दिया, 1 2 3, 3 से अधिक, तो 3 से अधिक होगा भाई, 3 से अधिक होगा ना भाई, क्योंकि 4 मिल गए हैं, तो 3 से अधिक विषम संख्या मिले जिसके पहले एक सम संख्या उसके बाद फिर से एक विषम संख्या, तो 4 मिले हैं दोस्त। तो ऐसा आप सभी को सवालों को हल करना है। क्लियर, आप सभी को समझ में आया। और लास्ट जो 20 नंबर का सवाल होगा आप सभी को होमवर्क में हल करना है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को आप सभी हल करिए। तो ए बी सी डी ई एफ और जी एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। एक गोला मेज है इसे, ठीक है। कितने लोग भाई, ए से जी यानी 7 लोग को बैठाना, 1 2 3 4 5 6 7। बहुत आसान सवाल होता है, बस प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। मुश्किल से भाई 30 सेकंड में सॉल्व को हल करेंगे, बस एक एक लाइन को पढ़िए, दायां बायां का खेल है भाई, उसको रखिए। देखिए ई जो है जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान बैठा है, तो जी को साथ तो यहाँ पर बैठाइए, जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे ई बैठा है, तो ई को यहाँ बैठा देंगे। देखिए जी का दाईं स्थान पहला ए है, दूसरे का स्थान ये, तीसरे का स्थान ई है, तो ई पे हमने बैठा दिया भाई तीसरे के स्थान पे जी को, जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे ई को हमने बैठा दिया। क्लियर। फिर देखिए ए जो है ई के दाईं ओर से तीसरे स्थान बैठा है, ई तो ऑलरेडी बैठ चुका है, इसके दाईं ओर से फिर से तीसरे स्थान पे ए बैठा है, कहाँ पे आ जाएगा ए यहाँ पे आया भाई। देखिए पहला स्थान ये, दूसरा स्थान ये, तीसरे स्थान पर ए बैठ गया भाई ई के राइट साइड से, ठीक है भाई। देखिए ये इनका जो परितः गोल केंद्र है, ये इनके बीच में केंद्र इसमें है, तो राइट साइड इधर होगा भाई, लेफ्ट साइड इधर होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर मेरे दोस्त, समझ में आया आप सभी को। तो ई के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर ए बैठ गया। फिर देखिए डी जो है बी और ए का निकटतम पड़ोसी है, ए तो ऑलरेडी साथियों बैठ चुका है। सवाल क्या दिया है कि बी और ए का निकटतम पड़ोसी डी है, यानी कि साथियों बी को हम जब यहाँ बैठा देते हैं तो डी को हम बीच में बैठाएंगे, तभी तो साथियों डी जो है वो बी और ए का निकटतम पड़ोसी है। देखिए डी का निकटतम पड़ोसी बी, डी का भी ए भी निकटतम पड़ोसी है। समझ में आया आप सभी को। ओके, अब देखिए फिर से नेक्स्ट लाइन को पढ़िए। सी जो है यफ के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो साथ यफ के ठीक राइट साइड में सी बैठा है, तो यफ को यहाँ बैठाइए, सी को यहाँ बैठा दीजिए। सातों भाई पंक्ति आपका बैठ गए, सातों व्यक्ति बैठ गए भाई। अंतिम लाइन में देखिए सवाल क्या पूछा है, बी के बाईं ओर से गिने जाने पर, साथियों बी के बाईं ओर से गिने जाने पर, बी देखिए यहाँ बैठा है। सवाल पूछा कि बी के बाईं ओर से गिने जाने पे एफ और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो साथियों बी का बाईं ओर इधर होगा, बी और एफ के बीच में 2 लोग बैठे हैं, एक ई बैठा है एक सी बैठा है मेरे दोस्त। बाईं साइड में पूछा है, यदि राइट साइड में पूछता तो साथियों इधर होता, देखिए बी और एफ के बीच में 3 लोग, एक डी आते, एक ए आते, एक जी आते,
तो बी के बाईं ओर से गिने जाने पर एफ और बी के बीच में दो लोग, एक ई है और एक सी, यानी दो लोग। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा? पहला ऑप्शन परफेक्टली आंसर होंगे। ओके मेरे दोस्त, सभी को समझ में आया? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। और साथियों आगे बढ़ने से पहले 1 महीने पहले साथियों बस आपको इसको पढ़ना है भाई, पेपर में छपने वाला प्रश्न, एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा साथियों, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर और आपका साइंस का, क्योंकि पूरे क्वेश्चन साथियों इसमें हमने ऐड कर दिया है भाई। ठीक है, तो मिलेगा आपको कैसे? ये देखिए व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 7460928775 पर मात्र साथियों 30 रुपीज़ पे करके सारे क्वेश्चन आप अभी अपने पास मंगा लीजिए भाई। एग्जाम आप सभी को मालूम है 3 अगस्त से शुरुआत होने वाली। जिन स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं, बस साथियों आपको इतना करना है भाई, जीके करंट अफेयर में, मैथ में, रीजनिंग में और साइंस में इसको पढ़ना, जो पीडीएफ हम आपको देंगे। यदि आपको चाहिए तो इस नंबर पर साथियों मैसेज करके ये सारे क्वेश्चन आप अपने पास मंगा लीजिए अभी तुरंत। ओके नेक्स्ट अगला सवाल को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को। इस सवाल को आप हल करिए साथियों। इस सवाल को कैसे हल करेंगे आप लोग? देखिए, निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो साथियों आपको देखिए यहाँ पर नंबर यानी संख्या और प्रतीक का श्रृंखला दे रखा है। ठीक है, सवाल पूछा अंतिम लाइन में, देखिए ऐसी कितनी संख्या हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, मान के चलिए 2 संख्या है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या यानी कोई संख्या 4 और ठीक बाद एक प्रतीक है, कोई हैशटैग। तो ये वाला भाई समीकरण आपको चाहिए इस सवाल में, यानी ऐसी संख्या जिनके ठीक पहले एक संख्या और फिर उसके बाद एक भाई प्रतीक, इस तरह आपको चाहिए समीकरण। तो चलिए वो संख्या खोजिए जिसके पहले एक संख्या फिर उसके बाद एक प्रतीक। तो 5 नहीं भाई, 5 ये वाला देखिए, 5 के पहले देखिए डॉलर का ये प्रतीक आ गया, नहीं भाई। ये वाला देखिए 7 के पहले साथ एक 5 संख्या, उसका देखिए डॉलर का प्रतीक, ये एक मिल गया भाई, वो संख्या जिसके पहले एक संख्या ठीक बाद एक प्रतीक है। फिर वो संख्या नहीं, कहीं है नहीं, यहाँ पे देखिए नहीं भाई, 3 है, 3 के पहले देखिए एक प्रतीक है, हैशटैग 8, हैशटैग $5, C 7, केवल एक साथ ऐसी संख्या मिली है जिसके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक है, एक केवल मिली है, यानी कि सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर मेरे दोस्त, आप सभी को समझ में आया? इस सवाल में आप सभी को किसी प्रकार का डाउट? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को। एक निश्चित तरीके से EQ9 का संबंध HL-4 से है, उसी तरीके से MR13 का संबंध PM0 से है, तो उसी तरह का अनुसरण करते हुए MU19 का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है? हल करिए भाई, पॉज करिए, 1-2 मिनट का समय लीजिए, उसके बाद अपना उत्तर करिए भाई, सोचिए परखिए, उसके बाद आंसर निकालिए। जैसे देखिए EQ9, ठीक है, इसका संबंध HL-4। दोस्त मेरे, जब भी अक्षर और नंबर साथ में दे तो सबसे पहले नंबर को हल करना है। तो साथियों 9 से 4 आप कैसे बना सकते हैं, -4 कैसे बना सकते हैं? 9 में से ऐसा क्या घटाएंगे कि आपका -4 बन जाएगा, बताइए? तो सर जी 9 में से यदि हम -13 घटा दे तो हमारा -4 बन सकता है। 9 में से सीधे सीधे -13 घटाइए, -4 बनेगा। फिर देखिए अक्षर को E5 EH8 +3 Q17 L12 -5, क्या यही समीकरण दूसरे में भी है भाई? +3 -5 -13 का, +3 -5 -13। अब हमें दूसरे का भी निकालना है, जो देखिए MR13 का संबंध PM0 से है, +3 -5 -13, क्या यही सेम रिलेशन है कि कोई दूसरा है? देखते हैं भाई। MR13 इसका रिलेशन PM साहब 0। अब देखिए भाई -13 से हुआ था ना, तो 13 से 13 घटाएंगे 0 आएगा ना। M13 P16, तो भाई 13 + 3 16 आता है ना, और 18 M13 देखिए -5, सेम रिलेशन है, +3 -5 -13। तो पूछा किसका भाई? MU19 का संबंध, तो बस +3 -5 -13 का रिलेशन निकाल लीजिए भाई। देखिए MU19, तो -13 इसमें है ना, 19 में से 13 6, M13 इसमें 3, 13 3 16, 16 पे कौन अच्छा रहता है? P। MU U होता है 21, -5 है ना, 21 में से 5 16, 16 पे P, यानी कि PP6 आएगा आंसर भाई, ये आएगा आंसर PP6 रिलेशन आएगा MU19 का, यानी साथियों पहला ऑप्शन परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। ओके क्लियर,
इस सवाल में आप सभी को किसी प्रकार का डाउट? बताइए। बिल्कुल नहीं। चलिए साथियों, इसी पे एक सवाल आप बताइए। mu19 का आपने बताया, तो बताइए साथियों यक्स पी 23 का आंसर कितना होगा? एक सवाल होमवर्क में, ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा भाई। सेम रिलेशन बताना, +3 -5 -13 का, बताइए कितना आंसर आएगा। चलिए दोस्त मेरे, क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग हल करते हैं। कथन और निष्कर्ष का उत्तर दीजिए। भाई कथन ये है, निष्कर्ष है। तो भाई जब कथन और निष्कर्ष का सवाल आता है तो सबसे पहले कथन का डायग्राम बना लीजिए ना। सभी पेन वोक है, सभी पेन जो है क्या भाई, वोक हैं। पेन को पी से लिख रहे हैं, वोक को भी से लिख रहे हैं। क्लियर। सभी कोल्ड्रॉन्ग वोक है, यानी साथियों सभी कोल्ड्रॉन्ग जो है ना वो क्या है भाई, वोक है। क्लियर। इसके बीच में आएगा भाई वोक के। क्लियर। अब देखिए निष्कर्ष देखिए, कुछ पेन कोल्ड्रन है, बताइए आप लोग देखकर, कुछ पेन क्या कोल्ड्रन नहीं भाई, नहीं है। देखिए पेन यहाँ पे और कोल्ड्रन ये है, क्योंकि सभी कोल्ड्रन वोक हैं। कुछ पेन कोल्ड्रन नहीं होंगे। फिर देखिए कुछ वोक कोल्ड्रन हो सकते हैं, कुछ वोक देखिए कोल्ड्रन है, ये है ना। यानी कि दूसरा भाई निष्कर्ष जो है वो अनुसरण कर रहा है। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। जब भी साथियों ने कथन और निष्कर्ष का उत्तर दे तो सबसे पहले कथन का डायग्राम आप लोग बना लीजिए, आपका वहीं पर सवाल हल हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, आपको और कुछ करने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं, बस आप कथन का डायग्राम बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को। बताइए साथियों इस सवाल का राइट आंसर, बहुत आसान सवाल है। देखिए 60 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर अभिमुख एक पंक्ति में खड़े हैं। मयंक दाएं छोर से 13वें स्थान पे हैं, जबकि किशन बाएं छोर से 18वें स्थान पे। मयंक और किशन के बीच कितने व्यक्ति हैं? दोस्त मेरे मान लीजिए एक पंक्ति है, 60 व्यक्ति जो हैं वो उत्तर की तरफ हैं। ठीक है, मयंक दाएं छोर से 13वें स्थान पे हैं, दाएं छोर से 13वें स्थान पे है, और साथियों किशन जो बाएं छोर से कितने पे भाई, बाएं छोर से हैं 18वें स्थान पे। तो इस सवाल को कैसे हम लोग निकालते हैं? टोटल कुल व्यक्ति में से 18 और +13 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 60 - 18 = 31, 60 में से 31 घटाएंगे 29, यानी साथियों मयंक और किशन के बीच कितने व्यक्ति होंगे? 29 व्यक्ति होंगे, पहला ऑप्शन राइट आंसर। बताइए साथियों बीच के व्यक्ति पूछे, जैसे साथियों 60 व्यक्ति उत्तर की दिशा अभिमुख होकर एक पंक्ति में है, टोटल इसमें साथियों 60 व्यक्ति हैं। ठीक है, 60 व्यक्ति हैं। सवाल क्या पूछा? मयंक दाएं छोर से 13वें स्थान पे, दाएं छोर से भाई मयंक 13वें स्थान पे। ठीक है, जबकि किशन बाएं छोर से 18वें स्थान पे है। अब सवाल पूछा है कि मयंक और किशन के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो क्या करेंगे, इन दोनों को पहले जोड़ देंगे भाई। 18-13 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 18 बार 30 होता है, 1 31। अब इस 60 टोटल है, तो टोटल में से भाई 31 को जब हम माइनस कर देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा ना कि मयंक और किशन के बीच में कितने व्यक्ति होंगे। उन 60 में से तो 29 व्यक्ति होंगे भाई मयंक और किशन के बीच में। तो पहला ऑप्शन आपका परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। सभी को समझ में आया? ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को। इस सवाल को हल करिए भाई। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? 2, 8, 18, 32, 50। बताइए साथियों नंबर बढ़ा है, यानी इसमें कुछ ऐड हुआ है। 2 से 8 प्लस है, 8 से 18 इसमें कितना हो? +10 ना। 18 से 32 +14, 32 से 50 +18। देखिए 4 से 10, 6 से 10 +4 का रिलेशन, 10 से 14 +4, 14 से 18 +4, यानी कि साथियों 18 में +4 करेंगे 22। अब ये साथियों ना 22 हम जोड़ेंगे भाई किसमें? 50 में, तब आंसर होगा। 50 में 22 जोड़ेंगे तो 72 आएगा, यानी कि साथियों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ऑप्शन भी आएगा 72। क्लियर? सभी को समझ में आया? पहली बार में न समझ में आया, दूसरी बार का भाई रिलेशन निकालिए, आराम से आपका आ ही जाएगा। ओके, सभी को समझ में आया? चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 11 को। यदि साथियों आप चैनल पे नए हैं तो भाई जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे भाई, क्योंकि ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली, एक भी दिन का गैप नहीं होने वाली है। आज 6 जुलाई आपका पेपर 3 तारीख से, यानी 27 दिन आपके पास केवल शेष बचा है भाई समय। ठीक है, 1 महीने से भी कम समय है, तो 1 महीने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर BF-KP का संबंध एक निश्चित तरीके से XA-GK से है। ठीक है, उसी प्रकार LL-UB का संबंध HG-QQ से समांतर का अनुसरण करते हुए
ZWIG का संबंध दिए गए विकल्पों में से किसे। जब भी साथियों ये दो रिलेशन आपको पता करने के लिए पूछे तो सिंपल सा आप केवल एक का रिलेशन पता करिए, इसमें केवल एक का, क्योंकि टाइम भी भाई आपको देखना है। ठीक है, देखिए तो हम सिंपल पहले का रिलेशन निकालते हैं, BF, इसका पता कर लेंगे, तुरंत जो पूछा है उसका निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। इसका कोड क्या किया है, XAGK। ठीक है, अब देखिए B होता है सर 2 X। अब हमने आपसे क्या बताया, यदि B का रिलेशन आपको X से बनाना हो तो यहाँ पे साथियों B का कोड आप ना 28 कर दीजिए तो आसान हो जाएगा भाई, पास पास का हो जाएगा। देखिए 28 से 24 हो गया, F6 A1 K11 G7 P16 K11। देखिए 28 से 24 -4 हुआ है भाई, 28 में से 4 को घटाएंगे 24 होगा। यप से 6 से 1 यानी साथियों -5, 6 में से 5 घटाएंगे 1 आ जाएगा। 11 से 7 तो 11 में -4 करिए 7 होगा। 16 से 11, 16 में से -5 करिए 11 हो जाएगा। अब रिलेशन देख लीजिए आप लोग, इसमें आपको मालूम चल गया होगा, -4 -5 -4 -5 का। क्लियर, आसान होगा कि नहीं। इसमें रिलेशन क्या है भाई, -4 -5 -4 -5 का। ओके दोस्त मेरे, तो पूछा किसका है, ZWIG का रिलेशन निकालिए -4 -5 से। ZWIG पहले इनका कोड करिए, Z26 W23 I9 G7 -4 -5 -4 -5। ठीक है, 26 में से 4 घटाएंगे तो 22, 22 पे भी आता है। 23 में से 5 घटाएंगे 18, 18 पे R आता है। 9 में से 4 घटाएंगे 5, 5 पे E आता है। 7 में से 5 घटाएंगे 2, 2 पे B आता है। कौन सा होगा, VREB C ऑप्शन, सॉरी देखिए VREB C ऑप्शन मिला कि नहीं, आप सभी को मिल गया। VREB रिलेशन बन रहा है भाई। ओके, सभी को समझ में आया। चलिए भाई, इसी बात पे क्लास को आप जरूर लाइक करके चलेंगे सभी स्टूडेंट, क्योंकि भाई आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, आपके लिए इतना मेहनत कर पाते हैं। इस सवाल को हल करिए भाई, 2 सवाल हर शिफ्ट में आपको मिलेंगे किसी निश्चित कोड भाषा में। वायरस बुक 2 को ZBJODB के रूप में और बुक वेट थीम को XHIMJO के रूप में कोडबद्ध किया गया, उस भाषा में बुक को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा। जब साथियों सिंगल पूछता है तो सबसे पहले कॉमन चेक करेंगे ना, बुक पूछा है तो इनका सबसे पहले कॉमन चेक करिए। पहले हम देखिए बुक दिया है यहाँ पर, दूसरे वाले में भी देखिए बुक दिया है। जब साथियों कॉमन मिल जाएगा तो इनके कोड में भी आपको कोई ना कोई कॉमन मिलेगा मेरे दोस्त। देखिए पहला कोड यहाँ पर है पहले का, दूसरे वाले का कोड कहाँ पर है, यहाँ पर है। देखिए दोस्त मेरे, JO पहले वाले में भी है, JO दूसरे वाले में भी है, यानी बुक का कोड क्या हो जाएगा, JO हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर होंगे। इस तरह का एक और सवाल हम कराएंगे जो अलग रहेगा, कॉमन नहीं मिलेगा, उसको भी हम सिखाएंगे इसी क्लास में। ठीक है मेरे दोस्त, बस सारे सवाल को आप खुद से हल करते हुए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, देव अपनी कक्षा में ऊपर से 10वें स्थान पर और नीचे से 31वें स्थान पर है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो सवाल कैसे हल करते हैं, 31वें स्थान पर है, कक्षा में कितने। देव अपनी कक्षा में ऊपर से 10वें स्थान पर है और नीचे से 31वें स्थान पे, ऊपर से प्लस नीचे से 10 + 31 कितना हो जाएगा, टोटल 41 - 1। भाई देव को खुद गिनेंगे थोड़ा ना, तो टोटल कितने भाई कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, देव के 40 लोग हैं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ये सवाल हमेशा याद रखिए, जब ऊपर से नीचे से दे तो ऊपर वाले पोजीशन को और नीचे वाले पोजीशन को जोड़ दिए, उसमें से -1 कर दीजिए। 10 और देखिए 31 को हमने जोड़ा 41, 41 में से घटा तो 40 बन गया। डी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। ओके, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को हल करिए। यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए समीकरण दिया है, पहले समीकरण को आपको बनाना पड़ेगा मेरे दोस्त, उसके बाद आप सभी को हल करना है। चलिए पहले समीकरण को बना लेते हैं ना भाई। 77 माइनस है, माइनस का अर्थ क्या दिया है, माइनस का अर्थ गुणा है, तो माइनस की जगह गुणा 5, 5 के बाद देखिए भाग है, भाग का अर्थ क्या दिया, भाग का अर्थ प्लस है, तो भाग की जगह प्लस करिए 49, 49 के बाद देखिए प्लस है, प्लस का अर्थ माइनस, पहले लाइन में देखिए। ठीक है, 49 + 21 तो प्लस की जगह माइनस करना पड़ेगा, सवाल बोला है कि प्लस का अर्थ माइनस है। ठीक, फिर उसका देखिए गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, तो गुणा की जगह भाग रख दीजिए।
तो समीकरण बन के तैयार हो चुका, इसमें बॉर्ड में स्कीम लगाइए भाई। तो साथियों सबसे पहले भाग होता है ना, पहले यहाँ पे हम स्टार्टिंग में गुणा कर लेते हैं। 5 सते 35 का 5 3, 5 सते 35 3 38 यानी 385 आएगा भाई 77 गुणे 5 करने पर, प्लस 49 माइनस 60 का भाई 21 में देखो 3 बार में भाई 7 3 21, 385 प्लस 49 जोड़ना है, कितना होगा 9 5 14, 9 5 14 4 1 8 4 12 1 3 1 3 3 1 434 माइनस 3 कितना आएगा 434 में से 3 घटाइए यानी 431, 431 देखिए सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके क्लियर, इस सवाल का राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15 को क्या दिया है, संख्या 13 64 59 28 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अवरोही जानते हैं ना, बड़ा से छोटा होता है, आरोही छोटा से बड़ा होता है। अवरोही दिया है भाई बड़ा से छोटा, तो सबसे पहले देखिए संख्या दिया आपका 1 3 6 4 5 9 2 8, ठीक है। तो साथियों इसको क्या करना हमें, बाएं से दाएं अवरोही क्रम में, तो सबसे बड़ा 9 है इसमें, तो सबसे पहले 9 लिखिए, फिर 8 है, 8 के पहले 7 है नहीं 6 है, देखिए 6 अपने पोजीशन पे आ गया, 6 के बाद फिर उसका 5 आएगा, 5 है, फिर 4 भी है, 4 के बाद देखिए 3 भी यहाँ पे, 3 2 भी देखिए अपने सेम पोजीशन पे आ गया, और सबसे छोटा 1 है, ठीक है। तो साथियों बड़ा से छोटा हो गया। सवाल क्या पूछा है कि मूल संख्या की तुलना में, ये आपकी पहले जो मूल संख्या थी, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित हो रहा है। देखिए साथियों 1 से 9 बदल गया भाई, 3 से 8 बदल गया, 6 से 6 देखिए अपनी सेम पोजीशन पे हैं, यानी एक हमें संख्या मिला जो कि अपनी सेम पोजीशन पे है 6। फिर देखिए 4 से 5 बदल गया, 5 से 4 भी बदल गया, 9 से 3 बदल गया, 2 भी देखिए अपने सेम पोजीशन पे है, एक 6 मिला साथियों, एक 2 मिला जो कि अपने सेम पोजीशन पे अपने अंकों का स्थान जो कि अपरिवर्तित कर रहे हैं, 6 और 2 8 1 से बदल गया, यानी 2 ऐसे मिले। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, तो राइट आंसर होंगे मेरे दोस्त। ओके क्लियर, समझ में आया ये सवाल। चलिए अगला सवाल कॉल करेंगे आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 16 को। देखिए एक सवाल आ गया भाई, इस कॉल करिए, किसी निश्चित कूट भाषा में बायर क्वीन हर्ट को ओएस आईडी एक्साई एलडी एक्साई के रूप में और ड्राइव हर्ट आंट को KX2 OS के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई भाषा में हर्ट को किस प्रकार कूटबद्ध किया गया है। अब बताइए साथियों इस सवाल का राइट आंसर क्या निकल के आएगा। इस बार क्या पूछा, हर्ट पूछा है, सिंगल हर्ट पूछा है, तो कॉमन चेक करिए। देखिए इसमें हर्ट दिया है और दूसरे वाले में भी तो हर्ट दे रखा है भाई, दूसरे वाले में भी हर्ट दे रखा है, यानी कि इसके कोड में भी कोई ना कोई हमें कॉमन मिल ही जाएगा भाई। हर्ट देखिए दोनों में कॉमन मिल गया, तो देखिए ओएस देखिए ओएस इसमें भी है, ओएस इसमें भी है, दोनों में ओएस कॉमन है भाई दोनों वाले कोड में, तो यही हमारा आंसर हो जाएंगे भाई, यानी कि सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। ओके क्लियर। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 को। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, 3 6 9 12 15 क्वेश्चन मार्क, 3 6 9 12 15, 3 से 6 प्लस 3, 6 से 9 प्लस 3, 9 से 12 प्लस 3, 12 से 15 प्लस 3, तो 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21। देखिए लास्ट में 21 दिया, यानी कि हमारा आंसर 18 आएगा भाई, इसमें रिलेशन भाई प्लस 3 निकला गया, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। यदि ई का अर्थ प्लस है, एफ का अर्थ माइनस है, जी का अर्थ गुणा है, एच का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। बताइए साथियों, ये समीकरण दिया है और हर एक अक्षर का अर्थ भाई सवाल में दिया है, आपको पहले समीकरण को बनाने की जरूरत है, उसके बाद हल करेंगे मेरे दोस्त। क्लियर। तो पहले समीकरण को बनाएंगे ना, चलिए समीकरण बनाते हैं। 60 एफ का अर्थ क्या दिया, देखिए एफ का अर्थ माइनस, तो एफ की जगह माइनस, 12 12 के बाद देखिए एच है, एच का अर्थ भाग है, तो एच की जगह भाग रखिए ना, 3 3 के बाद देखिए ई है, ई का अर्थ प्लस पहले लाने में देखिए, तो ई की जगह हम लोग प्लस 8, 8 के बाद देखिए जी है, जी का अर्थ गुणा है, तो जी की जगह गुणा रख दिए 2। ठीक, समीकरण बन के तैयार हो चुका है, इसमें बॉर्डर में स्कीम लगा दिया जाए। 60 माइनस 3 का भाग 12 में 4 बार में, प्लस 8 दूना 16, ये देखिए प्लस 16, ये प्लस 60 है, कितना होगा, पहले प्लस होता है, जब भी किसी नंबर के पहले कोई भी भाई साइन नहीं रहता हमेशा वो प्लस में रहता है। ठीक है,
60 और 16 जोड़ेंगे तो 76, 76 में से 4 को घटाएंगे तो 72 आ जाता है। आंसर देखिए 72 दिया होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर, सभी को समझ में आया? चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित सेटों की संख्या संबंधित है। पहले इन सेटों को आपको समझना पड़ेगा भाई, उसके बाद आपको ऑप्शन भी सेम सेट पर जाना पड़ेगा। चलिए तो पहले जानते हैं इसको कैसे आप हल करेंगे। सबसे पहले तो छोटा से बड़ा लिख लीजिए दोनों सेटों को। पहले सेट को हल करेंगे सबसे पहले छोटा से बड़ा 8, फिर 45, फिर 114। अब इसको पहला काम करेंगे, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। अब आपको जानते हैं क्या काम करना होता है, यही सी वाला आपको आंसर लाना होगा मेरे दोस्त, यही सी वाला आंसर लाना होगा। अब सी वाला कैसे आंसर लाएंगे, यही ए और बी का उपयोग करके। इसमें आपको 4 काम करिए साथियों। ए पहले तो प्लस करिए, फिर गुणा करिए, फिर भाग करिए, माइनस, और उसमें देखिए कुछ ना कुछ आपका दुगना हुआ होगा या कुछ माइनस हुआ होगा, फिर से ए को मल्टीप्लाई किया होगा। देखिए साथियों, अब हम ए और बी का इस्तेमाल करके सी लाएंगे, यही सबसे बड़ा वाला नंबर लाना होता है हमें। अब पहले काम करेंगे प्लस, इन दोनों को प्लस करिए। 8 और 45 को जोड़े कितना आएगा, 53। 53 के यदि साथ हम दुगना करें तो कितना होगा, 106। अब 106 आ गया, जब साथियों 106 आ गया तो 106 से 14 बना सकते हैं ना, 114 प्लस 8 करके। देखिए ए है ना, तो 114 बन जाएगा। अब इसमें देखिए रिलेशन क्या लगा है, रिलेशन क्या लगाया आपने, रिलेशन बताइए, कुछ आपको आइडिया मिला? रिलेशन इसमें देखिए क्या लगा है, इसमें सबसे पहले साथियों हमने ए और बी को जोड़ा है ना, ए और बी को जोड़ा 53 आया, फिर इसमें दोगुना किया, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 106 आया, फिर साथियों ए हमने जोड़ा है, तब ना जाके हमारा सी आंसर आया है। ये वाला रिलेशन मिला है भाई, ए प्लस बी किया, फिर 2 दुगना किया, फिर प्लस ए किया, तब जाकर हमारा सी आंसर मिला है। बताइए साथियों, समझ में आया आप सभी को? देखिए अब फिर से इसको हम समझाएंगे आप लोग को। ए प्लस बी करिए, यानी पहले साथियों 8 और 45 को जोड़िए। 8 और 45 को हमने जोड़ा था, कितना है, 53। अब 53 का दुगना साथियों कितना होता है, 106। अब 106 में साथियों यही 8 जोड़ रहे हैं ना, आप 108 जोड़ेंगे तभी तो 114 आया है भाई। यानी कि पहले आप ए प्लस बी किया, फिर इसका दुगना किया, फिर साथियों प्लस ए किया, तब न जाकर हमारा सी आंसर आया है। अब दूसरे वाले का देखिए, जो 24, 108, 20 दिया, तो सबसे पहले 20 छोटा है, फिर 24 है, फिर 108 है, तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए। अब यही वाला आपको सी आंसर लाना होगा ए और बी का इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले ए प्लस बी करिए, कितना आएगा, 20 और 24 44, इनका दुगना करिए, कितना होगा, 88। 88 में फिर देखिए 20 जोड़िए, 108 आ जाएगा। देखिए भाई 88 में 20 जोड़ेंगे तो 108 आएगा। देखिए आ गया कि नहीं भाई, यानी कि ए प्लस बी किया आपने, फिर 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर ए को जोड़ा, तब जाकर सी आंसर आया है। यही सेम रिलेशन आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा। चलिए भाई, ए प्लस सबसे पहले 18 32, पहला 18 32, फिर 114 है, 18 32 जोड़ेंगे तो सर 50, 50 का दुगना देखिए कितना होता है भाई, 100। 100 में देखिए 18 जोड़ेंगे भाई, 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 118 आएगा, लेकिन हमें 114 चाहिए, यानी पहला ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन भी देखिए, पहले 7, फिर 16, फिर 49, 7 16 कितना हो जाएगा, 7 23, 23 का दुगना कितना होता है, 46, 46 में सब अभी हमें 7 जोड़ना है, कितना होगा, 53 होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 49 चाहिए हमें, यानी कि ऑप्शन ए भी नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन सी देखिए, 8 37 7, तो सबसे पहले 7, फिर 8, फिर 37, इन दोनों को जोड़िए, कितना होगा, 8 7 15, इन दोनों को जोड़ेंगे ना ए बी को, 15, 15 का दुगना 7 30, 30 में देखिए 7 जोड़ेंगे तो 37। देखिए ये सी वाला आंसर मिल गया भाई, ए प्लस बी इंटू 2 फिर प्लस ए बराबर सी, जब तब जाकर हमारा आंसर आया है, यानी कि साथों सी ऑप्शन मिला हमें। क्लियर? अब इसको भी देख लीजिए, डी वाला ऑप्शन देखिए, 17 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा साथों, 19, 19 का दुगना 38, लेकिन देखिए यहाँ पे फिर ज़्यादा हो जाएगा काफ़ी, तो सी ऑप्शन हमारा परफेक्टली आंसर है। ओके क्लियर, आपको समझ में आया? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। भाई यही सवाल तो आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि ये 3 सवाल आपके पेपर में आएगा, 1 सवाल हमने आपको समझाया है भाई, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है भाई। 20 नंबर का सवाल हमने आपसे बोला था कि आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो यही सवाल होमवर्क के लिए है। तो साथियों फाइनली 20 सवाल कंप्लीट हो गया, और इस सवाल को आप हल करिए भाई, इसको बिना आप क्लास समाप्त नहीं करेंगे। आपके लिए भाई ये होमवर्क है, इसका आंसर आपसे हम कमेंट बॉक्स में चाहिए, देखेंगे, ठीक है?
अब बताइए साथियों कि आप सभी क्या 20 सवाल में से 7 से 8 सवाल सही हुआ? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो उम्मीद करूंगा साथियों आप सभी को हर एक सवाल समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी सवाल पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लगातार साथियों इस तरह क्लास आएगी। 2 क्लास इससे पहले हो चुकी है, 1 क्लास हो चुकी है, एक और ये क्लास 2 क्लास, एक रात 8 बजे एक और लाइव क्लास होने वाली है। ठीक है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए। तो चलिए साथियों मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। गॉड ब्लेस यू। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।